प्रभु जाके दारुण दुख देही, प्रभु जाके दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। ये रामायण की चौपाई है। अभी तक कितने बार आपको महाभारत की चौपाई बोल चुका हूँ कि जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है, करेक्ट। पर इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। क्यों? क्यों मैं ये समझा रहा हूँ? क्यों आप लोगों को ये बार बार बोलता हूँ? गलत है ये। आज के ज़माने में ये सब नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है भाई? मैं कभी कुछ गलत किया ही नहीं, फिर भी मेरे संग गलत हो रहा है। मैंने कभी कुछ मतलब मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ, पर सारा तकलीफ मेरे को ही आता है, मेरे भाई को नहीं आता है, मेरे दोस्तों को नहीं आता है। वो कुछ भी नहीं करते, वो सब कुछ सर्वगुण संपन्न है, फिर भी उनको तकलीफ नहीं आता है, फिर भी मेरे को तकलीफ आता है। ऐसा क्यों? तो इसका मतलब मैं पूजा पाठ जो कर रहा हूँ वो गलत है। ये भक्ति रस है। भक्ति भक्ति शास्त्र में ये लिखा गया है कि भगवान भी उन लोगों की परीक्षा लेता है सबसे बेसी, सबसे ज़्यादा, जो उनके सबसे नज़दीक होते हैं। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ नहीं पता, पागल हूँ। पिछली बार ही बोला था ना, वो किम कैसेंजर आया था, क्या नाम था उसका, हेनरी कैसेंजर, चाइना गया, 100 साल का बुढ़ा। क्या फर्क पड़ता है? कितने लोग वो वीडियो के बाद आज तक कितने लोगों ने आप लोगों में से उस पर रिसर्च किया या समझा कि वो कौन था? कोई कमेंट नहीं आया। एक या दो कमेंट को छोड़ के कोई अभी तक कमेंट नहीं आया कि अरे सर इसका मैंने ये देखा, ये कुछ कुछ तो चल रहा है। नहीं। क्यों? क्योंकि ये फास्ट फूड जनरेशन है ना, आपको चाहिए अभी का अभी। अगर मैं बोलूँ जापान का यील्ड 1 साल पहले वीडियो बनाया था, वो आज हकीकत हो रहा है। जापान बेचेगा अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो अब हो रहा है। चाइना मतलब चाइना की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, 1 साल पहले या 6 महीना पहले बोला था, वो अब हकीकत हो रहा है। वहाँ की कंपनियां डिफॉल्ट करेंगी, बैंकरप्सी हो जाएगा, वो अब हो रहा है। बट उस समय मैं गलत था, आज सही हूँ। उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आपको आज का सही आज सुबह चाहिए। लाइक यू नो, वो एक वी आर लिविंग इन अ जनरेशन जो शायद एक गलत है, गंदा है, बट हकीकत है। लोटा उसी समय खोजते हैं जब प्रेशर ज़्यादा हो जाए। अब जो समझ चुके वो समझ जाएंगे कि इसका मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि लोटा उसी समय खोजो जब एकदम प्रेशर बढ़ जाए, उसके पहले खोजो ही मत। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि जो चीज़ बोला जा रहा है, जो चीज़ लोग बोलेंगे नेगेटिव बोलता है, नेगेटिव नहीं बोलता हूँ। जो लोग कोविड में मेरे को कोविड से मेरे को पहचानते हैं, वो इस बात की टेस्टिमनी है कि जितना बड़ा पॉजिटिव आदमी शायद मैं हो सकता हूँ, कि लोग जब मर रहे थे तो आई वॉज द सोल पर्सन की बोलता गया इससे मत डरो, इसमें कुछ नहीं होगा। नाउ कोविड इज हिस्ट्री। अब तो कोविड का सर्टिफिकेशन तो छोड़ो, अब तो कोविड का ऐप भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। मेरा बेटा कॉलेज जा रहा था, कोविड कंपलसरी था, पता किया तो पता चला ऐप भी डाउन हो गया और वैक्सीन कहीं अवेलेबल नहीं है। नाउ इट इज हिस्ट्री, नाउ इट इज हिस्ट्री। आई ट्राइड और पता चला बेटा बेटा बड़ा मतलब सोचते सोचते गया था कि क्या आंसर दूंगा वहाँ जाकर, बिकॉज वी ऑल आर अनवैक्सीनेटेड। तो वो जाकर क्या बताएगा वहाँ पर, पता चला कुछ पूछा भी नहीं गया, तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड एवरीथिंग वाज सो स्मूथ, नो वन वाज इवन बॉदर्ड अबाउट कोविड। तो कोविड आया किस लिए था, सिखा के क्या गया, लोग भूल गए। लोग वैक्सीन और रेमडेसिविर के पीछे पड़ गए। कोविड आया था आपको समझाने के लिए कि रुक जाओ, थम जाओ। थमने के बाद भी सब कुछ होता है, इंसान की जिंदगी चलती है। आपका मोबाइल खराब होता है, आप क्या करते हो? रीसेट बटन दबाते हो। वर्स्ट के हार्ड बूट, सॉफ्ट बूट। लैपटॉप बंद होता है या कुछ माल फंक्शन करता है, आप क्या करते हो? सॉफ्ट बूट, हार्ड बूट। व्हाट वाज कोविड? कोविड वाज अ हार्ड बूट। एक पूरे वर्ल्ड को हार्ड बूटिंग हुआ जो नहीं हुआ था आज तक। पूरा वर्ल्ड स्टॉप हुआ और हार्ड बूटिंग हुआ, पूरा रीस्टार्ट हुआ। बट उसके बाद भी क्या हुआ? कुछ वायरस फिर भी रह गए। कौन से वायरस? वो वायरस जो समझे ही नहीं कि वो आया किस लिए था। आपको समझाया थमना, रुको, देखो, अपने घर को देखो, समाज को देखो, नीड, नेसेसिटी, लग्जरी को समझो और उसके बाद डिसाइड करो कि कहाँ तक जाना है। आपने भगवान से पट्टा नहीं लिखा कर लाया है 80 साल, 90 साल, 100 साल का। आप हेनरी किसिंजर नहीं हो जो 100 साल के बाद भी अभी डिप्लोमेसी कर रहा है, चाइना पहुंच गया डिप्लोमेसी करने के लिए।
आपके पास पट्टा नहीं है कि आप कितने साल जियोगे, आपको कल का पता नहीं है। कोविड आया था बताने के लिए कि कल का पता है, तो छोड़ो, शाम का पता नहीं है। लोग 10-10 मिनट में ऐसे जा रहे थे, पर भी क्या हुआ, कोविड खत्म हुआ, फिर लोग लग गए। दो का 10, 10 का 100, 100 का 1000, 1000 का लाख, लाख का करोड़, करोड़ का 100 करोड़। किस लिए, कब, आपको पता है कब तक आप हो, किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अब ये सब बोलने से क्या लोगों को लगता है कि पता नहीं क्यों मैं बोल रहा हूँ, पर ये हार्ड सबक है, ये पूरे सेंचुरी का सबक है, ये इस लाइफ टाइम का सबक है। जब दुनिया स्टॉप हो सकता है, रिबूट हो सकता है, और कुछ सिखाने के लिए आया था, आपने सबक नहीं सीखा उससे, आप फिर लग गए वहीं पे, फिर वहीं से घूमना चालू कर दिया। घूमो, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम टू द जंगल। हेनरी किसिंजर आया चाइना। ये चाइना में क्या चल रहा है, चाइना में ऐसा क्या चल रहा है? मतलब लास्ट अगर 1-2 महीना का अगर कहानी देखो तो येलेन आया, फिर पॉवेल भी आया, अभी हेनरी किसिंजर आ गया। ये हेनरी किसिंजर कौन है? 100 साल से बेसी उम्र है इसका, ही इज 100+ एंड ही इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लिविंग डिप्लोमैट। जिस लेवल को वो पहुंचा, बिकॉज 1971 के वॉर पे, या मतलब वर्ल्ड वॉर 2 का विटनेस है वो विटनेस है, एंड ही वॉज अ विटनेस टू नेगोशिएटिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का यूएस चाइना रिलेशंस को नेगोशिएट करने वाला बंदा है वो। उसके बाद भी, और उस समय यूएस का प्रेसिडेंट कौन हुआ कर रहा था? निक्सन। निक्सन से कुछ याद आया? निक्सन से कुछ याद आया? गोल्ड स्टैंडर्ड, सिल्वर स्टैंडर्ड, एक बार वीडियो बना के पहले बोला था, गोल्ड स्टैंडर्ड, सिल्वर स्टैंडर्ड। और अभी क्या चल रहा है? क्रिप्टो क्रैश किया ना, लास्ट वीक क्रिप्टो क्रैश किया, एक ही दिन में 20-25%। मेरा लास्ट वीडियो में क्या बोला था? बिटकॉइन बेच के भूल जाओ। वो सब याद नहीं आएगा आपको। लास्ट वीडियो कितनी बार बोला? बिटकॉइन बेच के भूल जाओ। बिटकॉइन जून जुलाई में जो वीडियो बनाया तब से अगर बिटकॉइन के बारे में बोला हूँ तो एक ही बात बोला हूँ, बिटकॉइन डाउन है, बिटकॉइन को बेच के भूल जाओ। आएगा, बहुत जल्दी समय आने वाला है। अगर याद रहा तो फिर बोलूँगा कब से बाय करना है, बट अभी नहीं है। शॉर्ट टर्म बाउंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट लॉन्ग टर्म बॉटम की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म टॉप हो चुका, एंड जो चीज़ की बारे में बात मैं रेगुलर नहीं करता हूँ, उसमें मैं तभी बोलता हूँ जब लॉन्ग टर्म टॉप या बॉटम हो, जिससे कि कोई ये आकर नहीं बोल सके कि वहां से इतना बढ़ गया या वहां से इतना घट गया। हेनरी किसिंजर। चाइना में चल क्या रहा है? एक तो बॉन्ड, चाइना शायद, तो ये अभी भी मेरा रिसर्च चल रहा है कि चाइना के साथ चल क्या रहा है। इतने बड़े बड़े डिप्लोमैट्स, इतने बड़े बड़ी हस्तियां यूएस से बार बार चाइना क्यों जा रही? ज़रूरी है समझना ये, मतलब वर्ल्ड का जियोपॉलिटिक्स अगर समझो, फ्यूचर वॉर स्ट्रैटेजीज समझो, और वॉर आज के दिन में 5th जनरेशन 6th जनरेशन वॉरफेयर है। वो इकोनॉमिक वॉर भी अगर है तो वो वॉरफेयर है। चाइना अगर आज के दिन में अगर अपना सारा का सारा, अगर जैसे वो हिट ले रहा है, अगर वो हिट ले रहा है, सब कुछ हिट ले लिया, और अगर वो सडनली आया और बोला कि चलो मैं, फ़र्क नहीं पड़ता $1 ट्रिलियन का हिट ले लेता, और अगर वो सारा का सारा बॉन्ड अपने बेचने के लिए आ जाए किसी एक दिन सुबह, तो यूएस खत्म। वो अगर बोलेगा आज ही सारा का सारा यूएस बॉन्ड बेचना है, तो यूएस खत्म। क्या ये वही है? जापान के लिए जब वीडियो बनाया था आज से 6 महीना या साल भर पहले कि ऐसा 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 होगा, एक मेंबर्स का वीडियो था जो मैंने शेयर किया था, उसमें पूरा डिटेल समझाया हुआ था कि क्या चल रहा है जापान में। एंड आज से 2 साल पहले जब मैंने चैनल चालू किया था, तब आई प्रोजेक्टेड एंड आई रिकमेंडेड इन्वेस्ट इन जापान। आप निकी देख लो, आज से 2 साल पहले निकी कहाँ था और आज कहाँ है। बूमिंग इकोनॉमी नहीं है, बूमिंग इंडेक्स है। बूमिंग इकोनॉमी है या नहीं ऐसा मतलब नहीं है, बिकॉज आपको लगता है इंडेक्स सिर्फ वो कैश और कुछ शेयर्स के बाई करने से बढ़ता है या घटता है? नहीं, इट्स अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। वो बॉन्ड से हो सकता है, वो इन्फ्लेशन से हो सकता है, वो जियोपॉलिटिकल के कारण हो सकता है, वो पॉलिटिकल सिर्फ कंट्री स्पेसिफिक पॉलिटिक्स के कारण हो सकता है, वो बहुत कुछ हो सकता है। 2014 में मोदी जी आने के पहले जो इलेक्शन का रैली था, उसके पीछे अगर कोई पूछे कि वो क्यों था, तो वो सिर्फ एंटिसिपेशन था। लोग बोलेंगे होप पे ट्रेड नहीं होता है, पर वो क्या था? वो होप था ना।
2013-14 का इलेक्शन के पहले का रैली वो क्या था? वो होप रैली नहीं था। तो अगर वो होप रैली था तो वो क्या था? वो इमोशन था। सो इट इज एनी रैली या मार्केट का कोई भी मूव, इट इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। उसमें इमोशंस हैं, उसमें हर चीज है। वो एक चाट है, कलकत्ता चाट के लिए बहुत फेमस है, चाहे वो पुचका हो, चाहे चुरमुर हो, चाहे वो कोई चाट हो। वो चाट में कितने तरह के मसाले पड़ेंगे और उसका स्वाद कैसा आएगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये कोई एक सिंपल फॉर्मूला नहीं है कि ऐसा हुआ तो ऐसा, वैसा हुआ तो वैसा। उसमें कितने तरह के चाट पड़ेंगे और किस चाट में, किस उस फाइनल प्रोडक्ट में किस मसाले का फ्लेवर ज्यादा पड़ जाएगा, जिसके कारण कि वो एक टेस्ट डेवलप होगा जो शायद एक डायरेक्शन में लग जाए, आंख बहना चालू हो जाए, नाक बहना चालू हो जाए अगर मिर्चा ज़्यादा तेज हो, सिस्टी लगनी चालू हो जाए अगर खट्टा ज़्यादा तेज हो, समथिंग लाइक दैट। मैं किस डायरेक्शन पे सोचा था वीडियो बनाऊंगा और किस डायरेक्शन पे चला गया। एनीवे, हमारा मार्केट 4 वीक से डाउन, क्या फ़र्क पड़ता है? बुल मार्केट है, करेक्शन तो आता है, लोग बोलते हैं ऐसा, मैं भी सुनता हूँ। हाई लगा, गिर रहा है, 3000 पॉइंट गिर गया बैंक निफ्टी, बट उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बुल मार्केट है, करेक्शंस तो आते हैं, ये भी सही है। हम मई का बॉटम के नीचे और अप्रॉक्सीमेटली मई 2023 के बॉटम के आसपास आ चुके हैं। मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर का तो जून जुलाई अगस्त का तो पूरा रैली खत्म हो गया बैंक निफ्टी में, बट उससे क्या फ़र्क पड़ता है? रैली तो कल से वापस चालू हो जाएगा। आई ऑल्सो से कि शायद कुछ दिन के लिए वापस रैली होगा, करेक्शन होगा नहीं, ऑल टाइम हाई भी आ जाएगा। लोग बोलेंगे ऑल टाइम हाई आ जाएगा, बट मेरे हिसाब से नहीं आएगा शायद। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म टॉप शायद बैंक निफ्टी का लग चुका। लोग नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं मान सकते हैं। मैं तो गलत हूँ, अभी तक गलत था। मार्केट के बारे में बोलने का वीडियो बनाना भी नहीं है मेरे को, एक जस्ट शेयर कर दिया। बहुत लोग सुनना चाहते हैं व्यू, तो शेयर किया। फार्मा का टॉप अभी कुछ दिन पहले अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में दिया था। अब देखो वहाँ से सब गिरना चालू हो गए। बॉटम तो शायद फरवरी मार्च में दिया था, लास्ट फार्मा सेक्टर ऑफ द ईयर। ऐसा नहीं है कि सेक्टर खत्म हो गया, सेक्टर चलेगा, बट प्रॉब्लम यह है कि लोग हमेशा टॉप में फंस जाते हैं। अगर दिसंबर जनवरी फरवरी में बोला, उससे उस समय लोग कौन बाई किए वो नहीं आके बताएंगे या कमेंट करेंगे कि सर मैंने कमेंट उस समय बाई किया था और अभी ये पोजीशन है। बट यहाँ से 10% तो बहुत दूर की बात, 10 रुपया अगर गिर गया ना, तो लोग आकर बोलेंगे सर मैंने बाई किया था हाईएस्ट भाव में सन फार्मा, लुपिन, सर अब क्या करें? बड़ा डिफिकल्ट होता है एक्चुअली। मतलब बहुत इजी लगता है आप लोगों को, कुछ लोगों को, कि सोशल मीडिया में आके अपना व्यू देना। दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। गोल गोल घुमा के कुछ एक व्यू दे देना, टाइम फ्रेम को, अब चूंकि 2-3 साल कंप्लीट होने, 2 साल 3 साल कंप्लीट होने को है मेरा यूट्यूब पे, आई हैव लर्न टू मेनी लेसन्स वेरी हार्ड वे। और उस हार्ड वे से ही सीखा हूँ कि ये टाइम फ्रेम को एडजस्ट करके बताना। बिकॉज लोग अगेन जो हाई पे फार्मा बाई करेंगे, उनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं यही रहेगा कि शरद जी ने बोला है फार्मा बाई करना, और अब फार्मा चल रहा है और मार्केट भी चल रहा है, तो फार्मा बाई कर लो। बट उनको ये नहीं पता कि अब फार्मा का टॉप आउट हो गया और शरद जी का टीम शायद अब शॉर्ट कर रहा है उसको। फिर वो 10 रुपये नीचे आकर पूछेंगे शरद जी क्या करें? ये बड़ा मतलब दिस टाइम फ्रेम, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म, इसको समझना ही एक्चुअली मार्केट में ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टर अगर आकर मेरे यूट्यूब चैनल पे या टाइमलाइन पे ट्रोल करें कि सर इंडिया का इकोनॉमी तो बढ़ना ही है, विच आई ऑल्सो नो, बट आप ट्रेडिंग फंडामेंटल्स को देख के नहीं कर सकते हो। आप ट्रेडिंग फंडामेंटल्स को देख के नहीं कर सकते हो, और शॉर्ट टर्म मूव्स को देखकर, मतलब शॉर्ट टर्म पैनिक या शॉर्ट टर्म ट्रिगर को देखकर आप फंडामेंटल या इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हो। प्लीज नोट दिस। टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा आपका रिस्क एपेटाइट। अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो 10-15% का शायद ड्रॉडाउन भी आप बोलोगे यू आर कंफर्टेबल। बट आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो फ्यूचर्स ऑप्शंस में,
तो 10%, आई थिंक इवन 1-2% टोटल, 1-2% ऑफ द अंडरलाइन इज अ ह्यूज रिस्क, बिकॉज अगर आप लिवरेज कर रहे हो, अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हो, दैट मीन्स मिनिमम 1:10 का लिवरेज ले रहे हो। मतलब अगर 10 लाख का सामान लेना है तो आप 1 लाख कैपिटल बढ़ा रहे हो मार्जिन में, वो भी अगर 10 लाख पे अगर 2% का मूव आता है अगेंस्ट मूव, दैट इज 20,000 रुपीज, तो आपके कैपिटल का 20% वाइप आउट होता है। ये कितने लोग समझते हैं? नहीं समझेंगे। अब जो मेरा लोग, कई लोग जो अभी कुछ जो पीछे चला ऑप्शंस को लेकर, ऑप्शंस इज अ सुपर लिवरेज प्रोडक्ट। पहले आता है अंडरलाइन, फिर आता है फ्यूचर्स, फिर आता है ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ऑप्शन प्रोडक्ट ही ऐसा है, वो फ्यूचर का भी लिवरेज है। तो फ्यूचर का हेज है एक तरह से, उसमें रिस्क एक तरफ का है, दूसरे तरफ का रिस्क कंटेन्ड है। वो ऑलरेडी लिवरेज प्रोडक्ट है। मतलब 10 रुपए में आदमी 100 रुपए का गेन दे सकता है, 1000 रुपए का गेन दे सकता है, पर जाने में सिर्फ 100 रुपया। मीन्स इट्स अ सुपर लिवरेज प्रोडक्ट। बट अब लास्ट 2-3 साल में जो मार्केट में डायनामिक्स चला, जो मार्केट को बेचा गया, जो मार्केट में नैरेटिव चला, वीडियो कहीं बनाना चाह रहा था, वीडियो अच्छा बन गया इन द सेंस कि ये एक पॉइंट बहुत जरूरी था समझाना कि मार्केट में जो 2-3 साल से नैरेटिव चला, मार्केट स्टार्टेड गेटिंग डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शन को परचेज करना, ऑप्शन को सेल करना, ऑप्शन ही मार्केट है। उसके पीछे का रिस्क डिफाइंड जो है, या वो लिवरेज प्रोडक्ट क्या है। हम बचपन में जब फिजिक्स पढ़ते थे तो एक्सेल और लिवर पढ़ते थे, तो उसमें यह था कि एक अगर पुल किया तो वो लिवर अगर लगा हुआ है तो उसमें 10x 5x 4x कितना दांत, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड, कितने व्हील का एक्सेल है, उसके हिसाब से उसका पुल और प्रेशर होता था। ये चीज सेम चीज अप्लाई होता है फ्यूचर्स और फिर ऑप्शंस में। बट अभी लोग ऑप्शन बाइंग भी ये सोच के करते हैं कि इसका स्टॉप लॉस करना अच्छा है, वेरी गुड। अगर आप 500 का कुछ भी है, स्टॉप लॉस इज विदाउट स्टॉप लॉस इज लाइक ड्राइविंग अ कार विदाउट अ ब्रेक, एग्रीड। बट ऑप्शन इटसेल्फ इज अ सुपर लिवरेज प्रोडक्ट। तो ऐसा क्यों नहीं कि ऑप्शन बाइंग ही आप ये सोच के करो कि ये फुल रिस्क है, जो मैं करता हूं और करवाता हूं कि ऑप्शन बाइंग कुछ किया तो उतने ही अमाउंट का करना जो कि मेरा फुल रिस्क है। लोग रिस्क पूरा अमाउंट का ऑप्शन का ले लेते हैं और फिर उस सुपर लिवरेज प्रोडक्ट में एक दांत या एक एक्सेल का एक मूव उसके अगेंस्ट में गया तो इतना बड़ा ड्रॉडाउन हो जाता है कि उनका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। Who is going to make you understand? बिकॉज सब ये बिजी है समझाने में कि ऑप्शन बाइंग का स्ट्रेटेजी क्या है, ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन बेस्ट बाइंग ऑप्शन का मतलब सिचुएशन क्या है, या ऑप्शन सेलिंग का क्या सिचुएशन है, ऑप्शन राइटिंग का क्या सिचुएशन है, ऑप्शन राइटिंग की दुकान कैसे चल सकती है, कांस्टेंट रिटर्न कैसे आ सकता है, क्या स्प्रेड्स बन सकता है। गुड, फेयर इनफ। बट आपको ये कौन समझाएगा या कौन समझाया आज तक कि ऑप्शन इज अ सुपर लिवरेज प्रोडक्ट। अंडरलाइंग इक्विटी एक प्रोडक्ट होता है, उसका एक लिवरेज होता है फ्यूचर, उस फ्यूचर का भी लिवरेज प्रोडक्ट होता है ऑप्शन। सोचना इस बात पे सोचना। वीडियो का लेंथ वीक में 2-3 वीडियो बनाना पड़ेगा शायद ना। 19 मिनट का वीडियो हो गया, इससे बेसी में जा नहीं सकता हूं। जॉब लॉस पिछले वीडियो में 1-2 हिंट करके गया था, फटाफट हिंट रिकवर कर देता हूं। जॉब लॉस, प्लास्टिक मनी, सोच के देखना हम कितने लिवरेज पे चल रहे हैं अपनी जिंदगी में, फाइनेंस के मैटर में। और क्या था, चाइना इंटरेस्ट रेट कट कर रहा है, बाकी दुनिया बढ़ा रही है। सोच के देखना इस मैटर पे भी। पिछली बार सबसे बड़ा हिंट देके गया था यूएसडी INR कि अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंडिया में, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मेक इंडिया चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, दुनिया ढमकान का प्रॉब्लम, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो यूएसडी INR 82.20 या 82 के नीचे क्यों नहीं जा रहा है।
और लास्ट वीडियो से और इस वीडियो में आप जानते हो कि यूएसडी आईएनआर ऑलरेडी ऑल टाइम हाई हिट कर चुका है। अब वो 83 के ऊपर आराम से चल रहा है, जबकि इतना अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है और इतना सब कुछ पॉजिटिव है इंडिया के बारे में, तो कोई भी इकोनॉमी का सबसे बड़ा एक बेंचमार्क होता है उसकी करेंसी। इकोनॉमी का स्टेटस क्या है, इकोनॉमी कैसा है, उसका अगर बेंचमार्क जानना है तो वो उसका एक सिंपल बेंचमार्क होता है थंब रूल कैलकुलेशन, वो होता है उसका करेंसी। पाकिस्तान का करेंसी 300 रुपया के ऊपर चलने को रेडी है। कितने परसेंट में कितना दिन में कितना बढ़ा, इसका कैलकुलेशन है मेरे पास, विच इज अ बेंचमार्क कि वो क्या उसका इकोनॉमी हाउ इट इज परफॉर्मिंग। एंड दिस गोज विथ एनी कंट्री, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, एनी कंट्री। अगर आपको बैरोमीटर चाहिए उसका एक थंब रूल बैरोमीटर, करेंसी लास्ट 2-3 जून का पूरा तेजी आ गया, जून जुलाई का पूरा तेजी आया। यूएसडी आईएनआर डिडंट गो बिलो 82 और आज वो 83 के ऊपर है। इसका फ्यूचर क्या है, इसका मतलब इसका फ्यूचर क्या है? यूएसडी डिक्सी, जिसको हम DXY बोलते हैं, डॉलर इंडेक्स जब नीचे 100 के नीचे आ गया था अभी कुछ दिन पहले, तो भी यूएसडी आईएनआर 82 के नीचे नहीं गया। अब वो वापस 103-4 है और शायद वापस बढ़ के कुछ हो जाए या वापस रिवर्स करे, वॉटेवर, बट एक बढ़ गया ना वहां से 5-6%। जैसे ही बढ़ा यूएसडी आईएनआर ने ऑल टाइम हाई हिट किया। ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है? मैं अनपढ़ हूं, लेट अस टेक इट लाइक दिस वे कि वी डोंट नो एनीथिंग, बट डेटा पॉइंट्स तो समझ सकते हैं ना। सामने टोल है अगर, तो आपको चुंगी देना पड़ेगा, मतलब टोल अगर है तो टोल पेमेंट करना पड़ेगा। हाईवे है तो आप स्पीड में बढ़ा सकते हो गाड़ी। दीज आर सर्टेन थिंग्स विच इज वेरी कॉमन, मतलब इसके लिए बोल के फायदा नहीं है। या अगर सामने जाम है तो आपको पता है आप लेट से पहुंचोगे। दीज आर सर्टेन थिंग्स विच आर ऑब्वियस अनटिल अनलेस यू से कि मैं गाड़ी में बैठा हूं और सामने जाम है तो मैं हेलीकॉप्टर में चला जाऊंगा, विच इज डजंट वर्क आउट। मैं वीडियो वापस बनाऊंगा, बहुत सारे टॉपिक्स लिख के रखा था, ये वीडियो का टाइम खत्म हो गया। फिर मिलूंगा बहुत जल्दी मिड वीक, शायद बहुत डिटेल्स के साथ। नमस्कार।